अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाह वबरकाता। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं आसिफ की आवाज। आज हम जिक्र करेंगे एक अजीम सहाबी का, जिनका नाम सुनते ही दिल इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर जाता है। जी हाँ, वो है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा का तारुफ। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक हबशा, इथोपिया से था। आप गुलाम थे, कमजोर थे, लेकिन दिल ईमान से रोशन था। इस्लाम कबूल किया तो किफार मक्का ने आपको सख्त तरीन अजियतें दें, गरम रेत पर लटाया जाता, छाती पर भारी पत्थर रखा जाता, लेकिन आप सिर्फ एक ही कलिमा दोहराते, अहिद अहिद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। यही वो कलिमा था जिसने इस्लाम की तारीख में सबर वाओ इश्क की एक नई दास्तान रकम की। इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलकियां। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे। आपकी खिदमत को अपनी सआदत समझते थे। जब इस्लाम को ताकत मिली तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा को सबसे पहला मोज़न मुकर्रर फरमाया। सोचिए, दुनिया का सबसे पहला मोज़न, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक गुलाम। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा की अजान सुनकर सहाबा की आंखों में आंसू आ जाते। आपकी आवाज में इश्क, मोहब्बत और ईमान की गूंज सुनाई देती थी। हिजरत और गज़वत में शिरकत। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा ने हिजरत भी की और हर मरके में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। आपका दिल सिर्फ एक ख्वाहिश से धड़कता था कि हर लम्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रही। फतह मक्का का मंजर। नाज़रीन, तारीख का एक अजीम लम्हा था जब मक्का फतह हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को पाक फरमाया और फिर हुक्म दिया, बिलाल जाओ काबा की छत पर चढ़कर अजान दो। तसव्वुर कीजिए, जो बिलाल कभी उसी शहर में गुलाम बनाकर तपती रेत पर लटाया जाता था, आज वही बिलाल खाना काबा की छत पर खड़ा होकर अजान दे रहा है। ये इज्जत किसने दी? ये मकाम किसने अता फरमाया? ये सिर्फ और सिर्फ इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी। वसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बिलाल रजी अल्लाह अन्हा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा की हालत नाकाबिल बयान थी। आपने अजान देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जबान जो अजान देती थी, अब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाती थी। मदीना की गलियां बिलाल की अजान के बगैर सोनी लगती थी। आप रो रो कर कहते, ऐ काश मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन हो जाता। यही वो दर्द था जो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा के दिल में हमेशा रहा। आखिरी लम्हे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा ने दमिश्क में आखिरी वक्त गुजारा। जब वक्ते वफात आया तो आपकी जूजा रो रही थी और कह रही थी, हाय अफसोस। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा मुस्कुरा कर कहने लगे, क्या बात है, अफसोस क्यों, बल्कि ये तो खुशी की घड़ी है। कल मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मुलाकात करूंगा। ये जुमला उनके इश्क की इंतहा बयान करता है। नाज़रीन किराम, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी हमें ये सबक देती है, इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी दौलत है। गुलामी, गुर्बत या कमजोरी रुकावट नहीं बनती। जो दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखता है, अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत में बुलंद मकाम देता है। हमें भी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संतों को अपनाएं, इन पर दरूद भेजें और अपने दिल को बिलाल रजी अल्लाह अन्हा की तरह इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर दी। दुआ करें, या अल्लाह हमें बिलाल रजी अल्लाह अन्हा जैसा इश्क अता फरमा।
یا اللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونے والا بنا۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں بلال رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھا۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ تھا آج کا ایمان افروز پیغام آصف کی آواز کی جانب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔